हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एनबी फुटवेयर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी फुटवेयर्स जैसे कि हैंडक्राफ्टेड शूज़, डिज़ाइनर शूज़, ड्रेस शूज़, कैजुअल शूज़ एंड सैंडल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी 1987 से इस बिज़नेस में है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 13.7 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी, आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न है 191%, जो कि 6 महीने की कंपेरिजन में तो क्या 6 साल की कंपेरिजन में भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। आप लोग सिर्फ सोचो कि 6 महीने पहले आप लोगों ने इस कंपनी में 100 रुपीज़ अगर लगाया होता तो वो आज इंक्रीज होकर 291 रुपीज़ हो जाता, उसका वैल्यू आज 291 रुपीज़ होता। मतलब 6 मंथ्स में कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के देके गई है अपनी इन्वेस्टर्स को। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे कि कंपनी की जो रेवेन्यू चार्ट है वो जीरो है, कोई भी रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट नहीं करती है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे ही नहीं है, एंटायर FY 2022 में कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो जीरो थी। तो ये देख के साफ पता चल रहा है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू जीरो है एंड एक कंपनी को चलाने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। तो ऐसे में ये कंपनी ऑटोमेटिकली लॉस मेकिंग बन जाती है यहाँ से ही। एंड अगर नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपीज़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपीज़ की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ तो खैर क्या ही बोले, कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने थोड़ा सा कम लॉस दिया है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो देखो गाइस, कंपनी लॉस मेकिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यूज़ होंगी वो भी नेगेटिव में ही होंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड ईपीएस की भी जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, लेकिन कंपनी की जो रिजर्व है वो एंटायरली नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है, कंपनी टोटली डेट फ्री होने के बावजूद ओवरऑल बैलेंस शीट की हेल्थ वीक है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 1 लाख रुपीज़ की हो चुकी है। एंड अगर देखा जाए ओवरऑल तो कंपनी के पास अभी 1 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद है, पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कंडीशन है कैश फ्लोज की वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर
सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 70.37% एंड पब्लिक की होल्डिंग 29.63% के आसपास। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, कंपनी की इंटायर रेवेन्यू, इंटायर इनकम जीरो है, कंपनी में एक भी रुपए का बिजनेस नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड ये 191% की रिटर्न नॉर्मल नहीं है एक इस किसी भी कंपनी के लिए। 191% की रिटर्न इस कंपनी के लिए तो छोड़ ही दो, इस कंपनी की तो सेल्स ही नहीं है, इस कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी भी ब्लू चिप कंपनी के लिए भी ये नॉर्मल नहीं है कि वो कंपनी 6 मंथ्स के अंदर अंदर 191% की रिटर्न दे दे। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि कंपनी में एंटायरली ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के इनकम जनरेट कर सकती है एंड प्रॉफिटेबल बन सकती है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, एनबी फुटवेयर सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो इस कंपनी में ऑपरेटर्स पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी की यूज़ करती है। तो ऐसे में जो भी बंदा इस कंपनी में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या तो फिर स्विंग ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं या तो फिर इस रिटर्न की लालच में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि सिंपली डोंट गो फॉर इट। बहुत ही गंदा डिसीजन होगा अभी अगर आप लोग एंट्री लेते हो तो, बहुत ही बेकार डिसीजन होगा वो, क्योंकि कंपनी इतनी नीचे से अप्रॉक्सीमेटली ये कंपनी 3 रुपये के लेवल से ऊपर जा रही है एंड अभी कंपनी 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग अभी एंट्री लेते हो एंड उसके बाद अगर ऑपरेटर्स इस कंपनी को डंप करने लग जाती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है इस कंपनी में, तो आप लोग फालतू में ट्रैप्ड हो जाओगे एंड बहुत ही भारी लॉस का सामना करना पड़ जाएगा आप लोगों को। क्योंकि जब ये कंपनी नीचे जाएगी तब इस कंपनी में जो भी रिटेलर्स है वो सब एग्जिट करने की ट्राई करेंगे एंड कंपनी लोअर सर्किट में क्लोजिंग होगी। एंड कहाँ पे जाके ये कंपनी सपोर्ट लेगी वो कोई नहीं बता सकता। ऑपरेटर जहाँ तक गिराएगी ये कंपनी वहाँ तक गिरेगी। तो फालतू में आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे, फालतू में आप लोगों को लॉस उठाना पड़ जाएगा, बहुत ही भारी मात्रा में लॉस उठाना पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा लालच के चक्कर में। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस एंड दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।